नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेशन। देखिए, पॉलिटी के अंदर मैं आपको 9 से 10 वीडियो के लेक्चर कराऊंगा। उन 9 से 10 वीडियो के लेक्चर के अंदर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीडीएस, रेलवे और आपका सीजीएल, एमटीएस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराऊंगा। इन 9 से 10 लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कवरेज कराऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम हम इसमें कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए? तो इसके अंदर आपका रेलवे, दूसरा इसके अंदर आपका एसएससी, तीसरा आपका सीडीएस। कुछ क्वेश्चन आपके एनडीए से भी मैंने उठाए हैं। मैं इस कंप्लीट 10 लेक्चर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन 30 क्वेश्चंस के अंदर आपको कंप्लीट कवरेज दी जाएगी पॉलिटी की। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, मैंने पॉलिटी को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये आपका पॉलिटी का पंचनामा है। मैंने आपकी पॉलिटी को टोटल 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है जी, ये देखिए, जैसे पार्ट नंबर 1 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ड्यूटीज, इसी तरीके से ऐसे करते करते मैंने आपके टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। सॉरी जी। आइए तो शुरू करते हैं। अपना जो क्वेश्चंस को कवर करने का तरीका और जो टॉपिक्स को कवर करने का तरीका थोड़ा यूनिक होगा। चलो करते हैं। पहला जो अपना पार्ट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। इसके अंदर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो आपको नोट कराऊंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया था। दोनों एग्जाम के अंदर आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? वो थे आपके डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। अब ये तो ऑलमोस्ट पता ही होता है आपको। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट क्या है? देखिए, ये फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार बनाए गए थे 9 दिसंबर 1926। देखिए, 9 दिसंबर 1926 के अंदर आपके संविधान की फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट मीटिंग होती है तो सर फर्स्ट मीटिंग के अंदर सॉरी, फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग के अंदर होता ये है जी, एक मीटिंग बैठती है तो सभी के अंदर ये चर्चा होती है कि सर मीटिंग को लीड कौन करेगा। अब लीड कौन करेगा, इस चीज का सॉल्यूशन फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है कि जो एज के अंदर सबसे बड़े आदमी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, इनकी तरफ सब देखते हैं और बोलते हैं कि हमारी इस मीटिंग को लीड डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा करेंगे। उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है जी। कैसा? इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब फर्स्ट डे आपकी फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि 11 दिसंबर 1926 को आपकी नेक्स्ट मीटिंग होती है। अब 11 दिसंबर 1926 को जो आपकी दूसरी मीटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि सभी सर्वसम्मति से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना देते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसे परमानेंट प्रेसिडेंट? ठीक है जी, अब आपके परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। सॉरी। अब इसके बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए? इसके बारे में और जो पता होना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कमेटी है इसके अंदर। कौन सी कमेटी है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी? है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपके इसके चेयरमैन थे। ठीक है जी। ये सिलसिला आपका शुरू होता है यहां से। उसके बाद इतना सब होने के बाद आप जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए इसके अंदर? आपको पता होना चाहिए जी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में टाइम कितना लगा था? इसको बनने में टाइम लगा था जी 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है जी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? तो ये क्या था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी। इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। अब 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन पूरी तरह से सभी आर्टिकल्स को लागू नहीं किया। इसको कंप्लीट इन्फोर्स कब किया? इसको क्या? 26 जनवरी 1950 को। कब किया कंप्लीट इन्फोर्स? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को आप रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, 26 जनवरी को। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं। इसको आप रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। ठीक है जी। इतनी बातें आपको पता लग गई। अब बात इतनी पता लगने के बाद अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो बात है वो जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मीटिंग बैठती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुछ पॉइंट जैसे जैसे टाइम के साथ हमको याद आएंगे वो हम ऐड करते जाएंगे अपने पीछे वाली स्लाइड के ऊपर। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच बिकेम द प्रीएम्बल वाज मूव्ड बाय।
जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो कि आपके जेएफ नेहरू लेके आए थे, कौन लेके आया था? प्रियम्बल वाज मूव्ड, किसने? जेएफ नेहरू के अंदर। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस 2018 के अंदर पूछा गया था। कब आया था? आपकी थर्ड मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946 के अंदर। ये कब थी? आपकी 13 दिसंबर 1946 के अंदर आपकी थर्ड मीटिंग थी। ठीक है जी। इन्होंने एक प्रारूप तैयार करके दिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है सर। अब इसके बारे में अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि बाद में चल के आपका प्रियम्बल बनता है। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये आपका अभी प्रियम्बल बनता है जो बाद में। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो क्या, ये सबसे पहली चीज तो ये कि इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, ये एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1926 के अंदर। कब किया था? 13 दिसंबर 1926 के अंदर। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको अमेंड किया गया है? क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अमेंड किया गया है? आपका क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है? इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अमेंडेड? तो इसका आंसर बनता है जी हाँ, एक बार किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था सर? 1976 के अंदर। ठीक है जी। उसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर 3 वर्ड्स आपके जोड़े गए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, एक जो वर्ड आपका जोड़ा गया था इंटेग्रिटी। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन आपका बनता है, आपका जो प्रियम्बल है, जो आपका प्रियम्बल है, दो चीजें सर, एक है आइडिया, एक है लैंग्वेज। तो सर आइडिया आपका कहां से लिया गया था? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लैंग्वेज कहां से ली गई थी सर? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? टाइप्स ऑफ न्याय। तो सर इसके अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा सर? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? अगला क्वेश्चन बनता है सर, देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जो कि आपका प्रियम्बल था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into sovereign secularist sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizen justice। जस्टिस कैसा सर? 3 प्रकार का। मैंने आपको बताया 3 प्रकार का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी सर इसके अंदर 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है।
ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन कौन सी सर? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और वर्शिप, इक्वालिटी, उसके बाद है सर फ्रेटर्निटी। ठीक है सर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब एक चीज और सर, इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं आपको। तो देखिए, टोटल जो सेशंस है वो कितने थे सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? टोटल सेशन जो लगे थे वो कितने थे? टोटल सेशन थे सर 11। ठीक है सर। उसके बाद उसके बाद सर, उसके बाद था क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? ये क्या सर, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम सर कब अडॉप्ट किया? ये अडॉप्ट किया सर 24 जनवरी 1950 को। अब जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल क्या था सर? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसका सिंबल था सर एलिफेंट का। उसके बाद सर, ओरिजिनल जो कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी सर आपकी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब जे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर, कौन सी स्टाइल में लिखी गई थी? तो वो आपकी लिखी गई थी इटैलिक स्टाइल के अंदर। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। वी द पीपल ऑफ, यहां से कॉन्स्टिट्यूशन की जो अपना प्रीएम्बल है उसकी शुरुआत होती है सर। ठीक है सर। अब एक जो क्वेश्चन सर पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। वीसी ऑफ द संविधान सभा कौन था सर? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है सर। इसके बाद सर एक क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि वो कौन सा केस था जिसके अंदर प्रियम्बल संविधान सभा का हिस्सा नहीं, ये बात बोली गई थी? प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंदर सर? केबीसी केस हुआ था एक सर आपका 1973 के अंदर, ईश्वरानंद भारती केस, उसके अंदर बोला गया था सर। एक और चीज, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है सर। अब इतनी बात आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सर और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या क्या आपको पता होनी चाहिए? अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, यहाँ पे लिख लीजिए। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सोर्सेज क्या क्या है?
सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज क्या क्या है सर इसके? सबसे पहला सोर्स है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट यहीं से दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या है सर? आपकी फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, और सर इसके अंदर जुडिशियरी, और सर इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन आपका लिया गया है यहां से। उसके बाद सर सेकंड जो आपका सोर्स है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है सर? पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है आपकी वो, और रूल ऑफ लॉ, और सर सिंगल सिटीजनशिप भी यहीं से ली गई है सर। और ये आपका जो एक कैबिनेट सिस्टम है ये भी वहीं से लिया गया है सर। अब थर्ड जो आपका सोर्स है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है सर। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है सर? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल व्यू, एक आपकी सर इम्पीचमेंट, एक इम्पीचमेंट के अलावा सर आपका प्रियम्बल भी यहीं से दिया गया है। जो फोर्थ जो सोर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या दिया गया है सर? डीपीएसपी और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड। जो पांचवा सोर्स है सर वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या दिया गया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेजिड्यूरी पावर्स, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। एक है सर आपका यूएसएसआर रसिया, रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स है आपके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट को मैं समराइज करा देता हूं, वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जेएल नेहरू ने पेश किया। 13 दिसंबर के बाद 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। बाईस जुलाई 1947 के बाद 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ?
इसके अंदर चार चीजें हैं 24 जनवरी 1950 को जो, एक नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एक आपके आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और एक चीज क्या हुआ कि ये जो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लास्ट सीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। अब जो आपको पता होने चाहिए जो चीजें इसके बारे में, एक सोवरन, सेकुलर और रिपब्लिक। सोवरन का क्या मतलब है? सोवरन का मतलब है सर, किसी भी भारी शक्ति का कोई दबाव नहीं होगा। सेकुलर का मतलब है सर, कोई भी धर्म नहीं होगा, इस सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करेंगे। रिपब्लिक का अंदर जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ कमेटीज है, उनके चेयरमैन, उनके हेड का पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से? एक यूनियन पावर कमेटी, यूपीसी, यूनियन पावर कमेटी का कौन था? जे नेहरू। एक आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर। एक जो आपके रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर आरपी सिंह थे इसके। एक आपके फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जे बी कृपलानी। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पता लग गया, कुछ पॉइंट ऊपर ऐड कर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या इसके अंदर आपका जो हिंदी वर्जन था वो किसने लिखा था? कहाँ पे कराया था मैंने? हाँ ये रहा, ओरिजिनल कॉपी लिखी थी तो आपका यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हिंदी वर्जन किसने लिखा था? वसंत कुमार वैद्य, वसंत कुमार वैद्य ने। ठीक है। कैलीग्राफी किसने की थी उसके ऊपर? आपकी कैलीग्राफी की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है। उसके बाद डेकोरेशन किसने की थी? डेकोरेशन की थी सर इसकी, दो पर्सन थे इसके अंदर। एक तो आपके नंदलाल बोस, एनबी। दूसरा कौन था सर इसके अंदर? बी आर सिन्हा। ठीक है। इसको बनाने के अंदर सर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस टाइम। दूसरी चीज सर, पहले इसके अंदर 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली, अब तो 448 प्लस हो गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका है सर
42nd कॉन्स्टिट्यूशन, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन ये 1976 के अंदर हुआ था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। ठीक है। किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? ये हुआ था सर सरदार सवरण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको याद रखना है कि ये किया कब गया था? इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है जी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कवर किए। इन 3 क्वेश्चंस के अंदर अपना नेक्स्ट सेकंड जो वीडियो लेक्चर आएगा वो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज के ऊपर आएगा। इससे पहले का हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा